सौबात की एक बात यह कि क्या क्लाउड सीडिंग वाली नकली बारिश से दिल्ली की हवा साफ करने का परमानेंट इलाज हो जाएगा? क्योंकि कह रहे हैं कि ट्रायल तो सफल रहा, अब क्लाउड सीडिंग से बारिश करने की तैयारी की जा रही है। तो यह बात तो सही है कि बारिश होगी तो हवा साफ हो सकती है, क्योंकि बारिश होने पर तो हवा साफ हो जाती है। हवा में जो भी कण होते हैं वो भीग भीग कर गिर जाते हैं, तो हवा साफ हो जाती है। तो यह भी करके देख लेना चाहिए। लेकिन यह इतना सीधा मामला नहीं है। कई देशों में हवा साफ करने के लिए इसे ट्राई जरूर किया गया है, लेकिन यह रेगुलर तरीके से कर सकें ऐसा भी नहीं है। कई पेचीदगियां हैं इसमें। सबसे पहले तो मोटे तौर पर यह समझिए कि होता क्या है यह नकली बारिश कराने का चक्कर, और यह क्लाउड सीडिंग क्या होता है। तो यह नकली बारिश नहीं होती, बारिश तो असल में होती है, लेकिन उन बादलों से करवा दी जाती है जो बारिश करने वाले बादल नहीं होते। मोटे तौर पर बादलों में केमिकल डाल देते हैं और बादल बरस जाते हैं। क्योंकि बादल क्या होते हैं? हवा में होती है नमी। नमी मतलब हवा में पानी मिला हुआ होता है, दिखता नहीं है, नमी की तरह होता है। जैसे स्कूल में सीखा था ना कि पानी को अगर गर्म करो तो क्या होता है? पानी भाप बन जाता है, और भाप ऊपर उठती है, हवा में मिल जाती है। गर्म हवा ऊपर उठते उठते वहां पहुंच जाती है आसमान में, जहां इतनी ठंडक होती है कि हवा में मिली हुई भाप फिर से पानी बनने लगती है। मतलब गर्म करो तो पानी से भाप बन जाती है, ठंडा करो तो हवा को, तो उसकी भाप से फिर पानी बन जाता है। नीचे जमीन पर गर्मी होती है, तो यह गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडक में पहुंचती है, और वहां जो भाप होती है वो पानी बनने लगती है। वही नीचे से बादल की शक्ल में दिखता है। नीचे जो भाप होती है हवा में वो नजर नहीं आती, क्योंकि पानी की बूंदें जो हैं वो बहुत ही महीन कण बन जाते हैं हवा में। ऊपर उठते उठते ये हवा में मिली हुई बूंदें ठंडी होने लगती हैं, तो मोटी होने लगती हैं और नजर आने लगती हैं बादल की शक्ल में। जितना नीचे की गर्मी और ऊपर की ठंडक में फर्क होता है, उतना ही बूंदें मोटी होती जाती हैं, और मोटी होते होते इतनी भारी हो जाती हैं कि पूरा पानी ही बन जाता है। पानी बन जाती हैं तो पानी गिर जाता है, उसको कहते हैं बारिश। अब ज्यादा इसके विज्ञान में ना जाते हुए मोटे तौर पर यह होता है। लेकिन कई बादल हल्की बूंदों के ही रह जाते हैं, और वो बस बादल ही रहते हैं, उनसे पानी गिरता ही नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने कई साल पहले सोचा था कि अगर इन बादलों के अंदर जो बूंदें हैं जो नहीं बरस रही हैं, अगर वो खुद तापमान से मोटी नहीं हो रही हैं, या उनमें और बूंदें नीचे से आकर नहीं मिल रही हैं, तब ये मोटी नहीं हो रही हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि उनकी बूंदों को मोटा कर दें किसी तरह, तो ये भी बरस सकती हैं और इससे बारिश हो जाएगी। तो फिर ये पता चला कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो ये कर सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड भी ऐसा ही केमिकल है। तो यह देखा गया कि सिल्वर आयोडाइड को अगर बादल की बूंदों से मिलाया जाए तो बूंदें मोटी होकर, भारी होकर, पानी बनकर बरस सकती हैं। तो यह सिल्वर आयोडाइड हो गया सीडिंग एजेंट। और भी केमिकल होते हैं इस काम के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और भी कई होते हैं, लेकिन सिल्वर आयोडाइड ज्यादा काम में लिया जाता है। तो पहली शर्त क्या हुई इस क्लाउड सीडिंग वाली बारिश की? बादल। जी, बादल होने चाहिए। बादल तो होने चाहिए ना, ये बिना बादल के नहीं हो सकता। ये केमिकल बादल पैदा नहीं करता है, बादल तो पहले से होने चाहिए आसमान में। दूसरा काम ये करना है कि केमिकल को बादल के बीच में छोड़ना है, तभी तो वो उसकी नमी की बूंदों को मोटा करेगा और वो बरसेंगी। तो एक तो बादल होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए जिनमें इतनी नमी वाली बूंदें हों जिनको मोटा करके बरसाया जा सके। अब समझते हैं एक और बात को जो पब्लिक को ज्यादा समझ में नहीं आ रही। वो ये कि ये जो प्रदूषण जो है दिल्ली और उत्तर भारत में, ये सर्दियों में ही क्यों हो जाता है? मतलब सर्दियों में ही हवा कैसे खराब हो जाती है? क्योंकि जैसे दिल्ली की पब्लिक को तो ये देखती है कि अगर ये पराली से आ रहा धुआं ही है, तो पराली जलने से पहले भी कई बार कैसे आ जाता है, या पराली जलने के सीजन के बाद भी कैसे बना रहता है, उसके हफ्तों बाद तक। और गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से हो रहा है, तो गर्मियों में भी तो इतनी ही गाड़ियां चलती हैं, इतनी ही फैक्ट्रियां चलती हैं, तब ये हाल क्यों नहीं होता? दिवाली के पटाखों से है तो पहले से कैसे हो जाता है, या दिवाली के हफ्तों बाद तक कैसे बना रहता है? तो इसको भी समझने की जरूरत है। क्या है कि उत्तर भारत में पूरे साल हवा खराब रहती है, लेकिन मॉनसून के बाद और सर्दियों में यह बहुत खतरनाक हो जाती। क्यों? क्योंकि मॉनसून खत्म होने के बाद
हवाओं का चलना कमजोर पड़ जाता है, हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, यानी हवा रुक जाती है। तो वो प्रदूषण जो हवा में गर्मियों में हवा जो है वो बहा कर ले जाती है, वो प्रदूषण रुका रह जाता है हवा में, और उसमें और जुड़ता रहता है और जुड़ता रहता है, और हवा रुकी रहती है। और हवा के चलने की एक और बात है, इधर से उधर हवा चलती हुई तो पब्लिक को महसूस होती है, इसलिए यह पता चल जाता है कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन हवा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ही नहीं, नीचे से ऊपर भी जाती है। नीचे से ऊपर कौन सी? वो भाप वाली। धरती गर्म होती है तो धरती के पास वाली हवा गर्म होती रहती है, वो ऊपर उठती रहती है, उसकी नमी भी भाप बनकर ऊपर उठती रहती है। यही तो बात की थी अभी। और उससे ऊपर बादल बन जाते हैं। तो बादल आसमान में दो ही तरह से आ सकते हैं, नीचे से गई भाप से या कहीं और से उड़कर आ जाएं। लेकिन वो तो गर्मियों में होता है। सर्दियों में तो जमीन के पास की हवा ठंडी होती है, जिसमें पानी की भाप कम होती है। तो बादल बनने के लिए जरूरी हवा को ऊपर जाना जो हवा का है वो रुक जाता है। बारिश के लिए पानी की भाप चाहिए, जो हवा में सर्दियों में नहीं बनती। तो सर्दियों के ज्यादातर समय हवा सूखी रहती है। होंठ फट जाते हैं ना आपके ठंड में, इसलिए तो होता है, हवा सूखी होती है। आपको भी अपनी त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है नमी के लिए, तो हवा में ही नहीं होता पानी। तो फिर आप कहोगे कि सर्दियों में भी तो कभी कभी बारिश हो जाती है, वो कैसे हो जाती है? तो सुना नहीं आपने कि क्या बताते हैं मौसम विभाग वाले? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सुना है ना आपने? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही तो होता है। वो दूर भूमध्य सागर में, यानी मेडिटेरेनियन सी के आसमान में नमी वाली हवा होती है, वो उधर से चलकर आती है तो बादल लाती है वहां से, तब होती है कभी कभी जो बारिश होती है सर्दियों में। यहां की हवा से नहीं हो पाती। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लाउड सीडिंग से बारिश अगर करवा भी दी जाएगी तो उस टाइम के लिए तो प्रदूषण के कण बैठ जाएंगे, लेकिन हवा तो चलेगी नहीं, और न भाप नीचे से ऊपर उठेगी इस टाइम में। तो कुछ दिन में फिर से वही हाल हो जाएगा, वही हो सकता है। यानी एक तो समस्या है कि बादल होने चाहिए, दूसरा यह कि उनमें इतनी नमी होनी चाहिए जिसकी बूंदों में केमिकल छोड़कर उनको मोटा कर सकें, तीसरा यह कि यह कुछ टाइम के लिए तो हवा साफ कर सकता है, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक हो पाएगा क्योंकि बाकी कंडीशन तो वही बनी रहेगी हवा की। चौथा मसला यह कि इन बादलों में केमिकल छोड़ने के लिए इनके बीच से हवाई जहाज को उड़ाकर केमिकल छोड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है बादलों को केमिकल से। तो उत्तर भारत में बाकी जगह तो ये इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली के आसमान में तो पहले से ही कई हवाई जहाज चलते रहते हैं। पूरे देश से फ्लाइट आती जाती है दिल्ली से, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में आती जाती है दिल्ली से फ्लाइट, तो उनको तो रोक नहीं सकते। यानी ये उत्तर दिल्ली के एक थोड़े से आसमान में ही किया जा सकता है जहां फ्लाइट का रूट नहीं होता। तो जो बादल होने चाहिए वो भी वहां होने चाहिए, और हवा साफ होगी वहां की ज्यादा हो पाएगी। तो एक्सपेरिमेंट ये वाला करना तो चाहिए, क्योंकि इस हवा में दम घुट रहा है लोगों का, लेकिन ये कोई रोज रोज तो नहीं कर सकते, और पूरे आसमान में भी नहीं कर पाएंगे शायद। और वैसे भी काफी महंगा पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इसके अलावा ये केमिकल जो है सिल्वर आयोडाइड, ये बूंदों को बादलों में मोटा करने के साथ साथ खुद भी तो मिल जाएगा बूंदों के साथ, वो वाला पानी गिरेगा धरती पर। तो होता तो ये केमिकल बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन अगर ये बार बार गिरता रहेगा तो क्या असर पड़ेगा? पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ेगा, फसलों पर क्या असर पड़ेगा, लोगों की त्वचा पर क्या असर पड़ेगा, यह भी चिंता को लोगों होती है। लेकिन हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि वो तो इतनी कम मात्रा में होता है कि न के बराबर मान लो उसका असर। लेकिन मोटे तौर पर यह तो कह ही सकते हैं कि यह कोई रोज रोज करने वाला आइटम नहीं है क्लाउड सीडिंग। तो इसको परमानेंट इलाज नहीं कह सकते। परमानेंट इलाज तो वही होगा कि धुआं ही कम पैदा हो, खासकर इस मौसम में। इसलिए पराली न जलाने पर बार बार जोर दिया जाता है, क्योंकि यह पराली जलाने का टाइम होता ही इस सीजन में, जब हवा भी रुकी हुई होती है। तो हवा भी रुकी हुई है, ऊपर से धुआं भी आ रहा है, और गाड़ियों का धुआं तो है ही समस्या, साथ में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण है। अब ये भी तो नहीं कर सकते कि जितने महीनों तक ये हवा इस उत्तर भारत के इलाके में रुकी रहती है उतने दिन काम धंधे बंद कर दें। यानी अगर मूल समस्या को अटैक नहीं किया गया तो हो जाएंगे वही ढाक के 3 बात, 100 बात की एक बात।